दी जाती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन उस डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है किरिल ने मुझे बोला था तो मैं उस डॉक्टर के पास 2 से 3 महीने तक ट्रेनिंग करनी है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ क्या सच में वो डॉक्टर मेरी हेल्प कर भी पाएगा या नहीं। जिसके बाद हम देखते कि हेजिन अपनी बहन के लिए वहाँ पर एक नोट छोड़कर चला जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं कुछ दिनों में ही वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद हम हेजिन को देखते हैं जो कि रास्ते के ऊपर चलता हुआ जा रहा होता है और वो उसी ब्लैक ईथर के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है किरिल ने मुझे बताया था ये ब्लैक ईथर कल तक एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन आखिर अभी तक ये एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। लेकिन उसी वक्त हेजिन की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है जिसे देखकर हेजिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे उसी वक्त एक नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है ब्लैक ईथर को आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाया जा रहा है और हमें उसकी परसेंटेज को दिखाया जा रहा होता है और हम देखते हैं कि ब्लैक ईथर 50% तक एब्जॉर्ब हो गया होता है और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रेटिंग बढ़ रही होती है और वो 80% तक एब्जॉर्ब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो 99% तक एब्जॉर्ब हो गया होता है और उसी वक्त हेजिन को नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है ब्लैक ईथर आपकी बॉडी के अंदर 100% तक एब्जॉर्ब हो चुका है। और ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, क्या ये कोई सिस्टम है जो मुझसे बातें कर रहा है। और हेजिन बोलता है मैं अपनी बॉडी की कंडीशन जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो। और हेजिन के माइंड में आवाज आती है और उसे बताया जाता है आपकी बॉडी का जो करंट लेवल है उसके मुताबिक आप इस वक्त एक ई रैंक के हंटर हो और अगर आप ब्लैक ईथर को इसी तरह एब्जॉर्ब करते रहते हो तो आप अपनी फिजिक को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो और आपकी बॉडी की फिजिक को एक एस रैंक हंटर की फिजिक में चेंज कर दिया जाएगा। ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हेजिन सोच रहा होता है किरिल सच में काफी ज्यादा कमाल की है, उसने इतनी ज्यादा पावरफुल चीज को मुझे ऐसे ही दे दिया। लेकिन उसी वक्त हेजिन को किसी पर्सन की आवाज आती है और वो सामने देखता है कि एक हंटर एक लेडी को सिटी से बाहर जाने नहीं दे रहा होता है क्योंकि इस सिटी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और यहाँ से कोई भी पर्सन बाहर नहीं जा सकता और ये बड़ी गिल्ड्स का ऑर्डर है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि उस हंटर से बोल रही होती है सर प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने दीजिए, मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार है और मैं इसका इलाज करवाना चाहती हूँ, अगर हम लोग इस सिटी से बाहर नहीं गए तो मेरे बेटे की जान चली जाएगी। और ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो बोलता है ओए अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें समझ नहीं आती है, मैंने तुम्हें यहाँ से दफा होने को बोला है, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना इस लड़के को तो मैं खुद ही अपने हाथों से मार डालूंगा। और ये सुनकर वो छोटा लड़का भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है और उसी वक्त उस हंटर को कोई पर्सन गाली देता है और गाली सुनकर इस हंटर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पीछे देखता है तो वहाँ पर हेजिन ही खड़ा होता है और वो पर्सन काफी ज्यादा एटीट्यूड में हेजिन के पास आकर उससे बोलता है ओए कमीने, क्या तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो एक बार फिर से वही बोल जो तूने मुझसे बोला है। और हेजिन उस पर्सन की शर्ट के ऊपर एक सिंबल को देखता है जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि ये ग्लोरी गिल्ड का मेंबर है। लेकिन हेजिन उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और वो उसके पास आ जाता है और उसके पास आकर वो उसे एक बार फिर से गाली देता है और इस चीज की वजह से तो उस पर्सन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। और ये सुनकर उस पर्सन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने अपने हाथ में एक रॉड को पकड़ा हुआ था और वो पर्सन अपनी रॉड के साथ हेजिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और उस पर्सन को लग रहा होता है कि उसने एक ही अटैक में हेजिन को मार डाला है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि हेजिन ने तो अपने एक ही हाथ से इस रॉड को पकड़ लिया होता है और हेजिन उस रॉड को वहीं पर तोड़ देता है और बोलता है क्या तुम सच में एक अवेकनर हो, मुझे तो लगता है तुम अवेकनर कहलाने के काबिल ही नहीं हो। और ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम भी एक हंटर हो। लेकिन हेजिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो उस पर्सन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और इस पंच को मारने के बाद हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है वाओ, मुझे लगा नहीं था कि मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है। और हम देखते कि वो पर्सन वहीं पर बेहोश हो गया होता है। जिसके बाद हेजिन उस लेडी से बोलता है मैम आप अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा सकती हो, अब आपको कोई भी पर्सन नहीं रोकेगा। जिसके बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है और हेजिन उस हंटर से बोलता है क्या तुम जानते हो लोग सोचते हैं कि हंटर्स उनकी हिफाजत के लिए हैं, लेकिन असलियत में तुम लोगों ने तो कभी हमें प्रोटेक्ट किया ही नहीं है। और इसी के साथ हेजिन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन एक फोन बूथ के पास आ चुका होता है और इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और हेजिन बोल रहा होता है किरिल ने मुझे जो लोकेशन बताई थी उसके मुताबिक तो मुझे यहीं पर आना था, लेकिन यहाँ पर कोई घर क्यों नहीं है और ये फोन बूथ यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद हेजिन उस फोन बूथ के पास जाकर टेलीफोन को उठाता है और वहाँ पर एक बटन मौजूद था जिसे हेजिन क्लिक कर देता है और हेजिन सोच रहा होता है मुझे लगता है मैं शायद किसी गलत जगह पर आ गया हूँ, शायद मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उसी वक्त वो देखता है तो उसके पैरों के नीचे से फ्लोर गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि उसी वक्त हेजिन भी गायब हो जाता है क्योंकि वो उस खड्डे के अंदर गिर जाता है। जिसके बाद हमें उस जगह के नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हेजिन की वहाँ पर एक बहुत ही बुरी लैंडिंग हुई होती है जिसकी वजह से हेजिन को काफी ज्यादा पेन
हो रही होती है और वो बोल रहा होता है आखिर ये किस कमीने की हरकत है, क्या ये बंदा मुझे मारना चाहता है। और इसी के साथ हेजिन बोल रहा होता है आखिर कोई पर्सन इस तरह का डिजाइन क्यों बनाएगा, जरूर ये पर्सन कोई ना कोई पागल होगा जिसने इस डिजाइन को बनाया था। और हेजिन देखता है कि वहाँ पर एक दरवाजा मौजूद है लेकिन वो बंद है। लेकिन उसी वक्त हेजिन को एक अलार्म की आवाज सुनाई देती है और उसी वक्त उस कमरे में काफी ज्यादा वेपन्स बाहर आ जाते हैं और उनमें से पॉइजन गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर हेजिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है ये जरूर एक पॉइजन गैस है, अगर मैंने इसे इनहेल कर लिया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे इस गैस से बचना होगा। लेकिन आखिर ये डॉक्टर जिन मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है, जबकि मुझे तो यहाँ पर किरिल ने भेजा है। और हेजिन सोचता है चाहे कुछ भी हो लेकिन अभी तो मुझे इस गैस से बचना होगा। लेकिन उसे उस वक्त कुछ याद आता है और वो बोलता है क्या, लेकिन मैं तो एक पॉइजनर हूँ ना, इसका मतलब तो ये है कि इस गैस का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। और ये सोचकर हेजिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा था सच में मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि पॉइजनर्स के ऊपर किसी भी तरह के पॉइजन का असर नहीं होता है। और इस चीज की वजह से हेजिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसी वक्त उसे वहाँ पर किसी पर्सन के आने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते कि वहाँ पर कोई पर्सन आ रहा होता है जिसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहना हुआ था। उसके बाद वो पर्सन उस दरवाजे को खोलकर उस कमरे के अंदर आ जाता है और वो बोल रहा होता है ये एसोसिएशन के लोग मुझे कभी भी चैन से जीने नहीं देंगे और पता नहीं मुझे इनसे कब तक इसी तरह से बचना होगा। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि हेजिन वहीं पर छुपा हुआ था और वो फौरन से उस पर्सन के ऊपर अटैक करके उसे जमीन के ऊपर गिरा देता है। पर हेजिन उससे बोलता है आखिर तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया है, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। और हेजिन उसे एक पंच मारने वाला होता है लेकिन वो देखता है कि वो पर्सन तो पहले ही घबरा कर बेहोश हो गया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस पर्सन को होश आ गया होता है और वो बोल रहा होता है अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर किरिल ने भेजा है, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम किरिल के स्टूडेंट हो और हाँ अब हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है, तो क्या तुम मुझे खोल सकते हो। असलियत में मुझे इसमें मसला तो कोई नहीं है लेकिन तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा टाइट से बांधा है। और हम देखते हैं कि हेजिन ने सच में उसे बहुत ही कसकर बांधा हुआ होता है और हेजिन भी उसकी रस्सियों को खोल रहा होता है। और साथ ही हेजिन उससे पूछता है अच्छा मुझे ये बताओ आखिर तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया और तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। तो वो पर्सन बोलता है असलियत में ये सब तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा था और मेरा तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं था। ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा गुस्से में उससे बोलता है अपनी बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ तुम्हारा इरादा मुझे जान से मारने का था, अब मुझे सच सच बताओ आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे। तो वो पर्सन भी हेजिन से डरते हुए उसे बताता है असलियत में आज से कई सालों पहले मैं एक बहुत ही ज्यादा जीनियस साइंटिस्ट माना जाता था और बहुत से ऐसे लोग थे जो मुझे अपनी गिल्ड में ज्वाइन करवाना चाहते थे लेकिन मैं किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। और एक दिन जब मैं काफी ज्यादा थका हुआ था मैं अपने घर पर रेस्ट कर रहा था लेकिन उसी वक्त अचानक से वहाँ पर कोई पर्सन आ गया और उसने चाकू से मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन मैं उस पर्सन से बहुत ही मुश्किल से वहाँ से बचकर भाग गया और मैं भागकर पुलिस वालों के पास चला गया। और जब मैंने एक पुलिस वाले को बताया कि एक पर्सन मेरा पीछा कर रहा है और वो मुझे मारना चाहता है तो मुझे लग रहा था अब मेरी जान बच जाएगी और मैं सेफ हो चुका हूँ। लेकिन वो पुलिस वाले भी उन गिल्ड वालों के साथ ही मिल चुके थे और उस पुलिस वाले ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। और हम देखते हैं कि हेजिन ने उसकी रस्सियों को खोल दिया होता है और वो पर्सन बोल रहा होता है इसलिए अब मैं कभी भी किसी पर्सन के ऊपर भी भरोसा नहीं करता हूँ। तो हेजिन उससे बोलता है अगर सच में ऐसा है तो तुम मेरे ऊपर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो और तुमने ये सब बातें मुझे क्यों बताई। तो वो पर्सन बोलता है ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर किरिल ने तुम्हें भेजा है और किरिल एक ऐसी पर्सन है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़का बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में था, इसकी बॉडी से काफी ज्यादा खून निकल रहा था और इस वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि अपनी छाती से इस लड़के को बारिश से बचाती है। तो इस लड़के से बोलती है मिस्टर क्या आप ठीक हो, आप काफी ज्यादा बीमार लग रहे हो, क्या मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूं क्योंकि आपकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड भी निकल रहा है। और हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि किरिल है और किरिल को भी बिल्कुल सेम वही बीमारी है जो कि इस वक्त हेजिन को है। और इसी के साथ वो डॉक्टर बोल रहा होता है तुम दोनों टीचर और स्टूडेंट बिल्कुल एक जैसे हो। तो उसे भी बिल्कुल सेम यही बीमारी थी जिसकी वजह से किरिल की बॉडी के ऊपर इस तरह के बहुत ज्यादा निशान थे। और ये सुनकर हेजिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, अगर मैं सच बताऊं तो किरिल सच में बहुत ही ज्यादा प्रीटी है और वो किसी भी मॉडल से कम नहीं है। और तुम बोल रहे हो किरिल पहले मेरे जैसे बीमार थी तो आखिर उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे निशान क्यों नहीं है। ये सुनकर वो डॉक्टर बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने किरिल का इलाज किया है और मैंने उसे वो ट्रेनिंग करवाई है जो कि उसकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल थी जिसकी वजह से अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और ये सुनकर हेजिन सोच रहा होता है क्या ये डॉक्टर सच बोल रहा है, शायद इसीलिए किरिल ने मुझे भी यहीं पर भेजा था ताकि मैं इस डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूं और इसकी बताई हुई ट्रेनिंग के मुताबिक मैं भी ट्रेनिंग करूं ताकि मेरी बॉडी भी बिल्कुल ठीक हो जाए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर
हेजिन को एक ट्रेनिंग रूम में ले आया होता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा था और वो बिल्कुल एक जिम के जैसा लग रहा था। और वो डॉक्टर हेजिन को बताता है आज तुम यहीं पर ट्रेनिंग करने वाले हो और किरिल ने भी यहीं पर ट्रेनिंग की थी। जिसके बाद वो पर्सन हेजिन से बोलता है आखिर तुम खड़े क्यों हो, चलो और अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर बोल रहा होता है चलो चलो जल्दी करो, तुम काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो, रुको मैं थोड़ा और वेट बढ़ाता हूँ। और इसी के साथ वो 50 kg वेट और ज्यादा बढ़ा देता है और हम देखते हैं कि हेजिन को इस वक्त बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है। जिसके बाद हमें हेजिन बताना स्टार्ट करता है ये डॉक्टर मुझे काफी दिनों से बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग करवा रहा है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मुझे इस ट्रेनिंग को करते हुए काफी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर जिन हेजिन के पास आ गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, मुझे देखने में तो तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और हम हेजिन को देखते हैं जो कि डॉक्टर जिन की शक्ल देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और बोलता है आखिर तुम कौन हो। और डॉक्टर जिन हंसते हुए उसे बताते हैं मैं ही डॉक्टर जिन हूँ और मैं बिना हेलमेट के ऐसा नजर आता हूँ। जिसके बाद हेजिन हमें बताता है इस ट्रेनिंग के दौरान काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि अब बदल चुकी हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि मेरी सिस्टर अब बिल्कुल ठीक है और जब उन्होंने मेरे उस नोट को पढ़ा था तो उन्हें मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने मुझे कॉल करके बहुत ही ज्यादा डांटा और उन्होंने बोला कि मैं अभी कभी घर पर वापस आ जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि मैं एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बाहर आया हुआ हूं। और दूसरी चीज ये है कि डॉक्टर जिन मेरी बॉडी को डेली चेक करते हैं और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी पहले से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और इसी के साथ डॉक्टर जिन ने मुझे एक बहुत ही ज्यादा अजीब क्यूब दिया है और उन्होंने मुझे बताया था ये क्यूब बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और आगे चलकर एज अ वेपन ये तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। और इसी के साथ हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हेजिन सोच रहा होता है मैंने इन 2 महीनों में काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है और मेरी लुक तो अब पहले से काफी ज्यादा चेंज भी हो गई है, लेकिन आखिर मेरी बॉडी के ऊपर से ये निशान अभी गायब क्यों नहीं हुए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब हेजिन की बॉडी मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है और अब वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और उसकी बॉडी के ऊपर भी मसल्स बन चुके हैं। और उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर जिन आ जाते हैं जो कि हेजिन की तारीफ करते हुए बोलते हैं तुम तो सच में काफी ज्यादा हैंडसम हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा हैंडसम होगे। और ये सुनकर हेजिन बोलता है मुझे लगता है आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आप इतने ज्यादा मोटे क्यों हो। तो ये सुनकर डॉक्टर जिन उसे बताते हैं असलियत में मैं मोटा इस वजह से हो गया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला ही रहता हूँ और मेरे पास यहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर बैठकर खाना ही खाता रहता हूँ, जिसकी वजह से अब मैं काफी ज्यादा मोटा हो गया हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन वहीं पर मशीन के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो अपने ईथर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। और दोस्तों इस मानवा में अपनी एनर्जी को ईथर ही बोला जाता है, जैसा कि दूसरे मानवाज में एनर्जी को माना भी बोला जाता है, इसी तरह इस मानवा में एनर्जी को ईथर बोला जा रहा है। और इसी के साथ डॉक्टर जिन हेजिन से बोल रहे होते हैं मैं तुम्हें देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है और अब तुम अपनी एनर्जी को और भी अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हो। जिसके बाद हेजिन डॉक्टर जिन से पूछता है मैं इतने दिनों से आपको देख रहा हूँ, आप यहाँ पर अकेले ही रहते हो, क्या आप यहाँ पर बोर नहीं होते। ये सुनकर डॉक्टर जिन बोलता है मुझे लगता है तुम अभी तक मेरे दोस्त से नहीं मिले हो, तो क्या तुम उससे मिलना चाहोगे। ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है क्या दोस्त, लेकिन मेरे अलावा तो यहाँ पर और कोई भी नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर जिन बोलता है हे मुझे लगता है तुम सच में उसे अभी तक नोटिस नहीं कर पाए हो और वो तुम्हारे शोल्डर के ऊपर ही बैठा हुआ है। ये सुनकर हेजिन अपने शोल्डर की तरफ देखता है तो उसके शोल्डर के ऊपर एक जानवर बैठा हुआ था, जिसे देखकर हेजिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है आखिर ये क्या चीज है, इसे मुझसे दूर करो। और डॉक्टर जिन बताता है ये कोई जानवर नहीं है बल्कि ये एक ड्रैगन जैसी स्पीशीज है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होती है और मैंने इसका नाम ब्लैकी रखा है। देखो ये कितना ज्यादा क्यूट है। और हम देखते हैं कि वो हेजिन के साथ प्यार कर रहा होता है, जिसे देखकर हेजिन सोच रहा होता है मैंने ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में कभी नहीं सुना, अगर ये सच में किसी ड्रैगन टाइप स्पीशीज से ताल्लुक रखता है तो सच में ये तो काफी ज्यादा रेयर होगा। जिसके बाद डॉक्टर जिन उसे बताता है हमारा ब्लैकी काफी ज्यादा स्पेशल है और इसके पास अपने आप को गायब करने की भी पावर्स हैं और इसके पास कुछ साइकिक पावर्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन इसके ऑरा को महसूस नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें ग्लोरी गिल्ड की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ग्लोरी गिल्ड के चेयरमैन को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर के साथ बात कर रहा होता है और वो मैनेजर चेयरमैन को बताता है सर गार्बेज सिटिंग के इंसिडेंट की वजह से बहुत से ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्लोरी गिल्ड ने इस बार बहुत ही ज्यादा लापरवाही से काम लिया है और अगर ग्लोरी गिल्ड चाहती तो वो बहुत ज्यादा सिविलियंस को बचा सकती थी, लेकिन ग्लोरी गिल्ड की लापरवाही की वजह से बहुत से लोग मारे गए हैं। और हम देखते हैं कि ये
सुनकर उस चेयरमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मैनेजर को उसके कंधे से पकड़ लेता है और वो बोलता है, मैं आज के बाद गाबैंग सिटी का नाम नहीं सुनना चाहता, और अगर तुम भी जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सामने गाबैंग सिटी का नाम मत लेना, क्योंकि मैंने लोगों को बचाने का ठेका नहीं लिया हुआ है और मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मेरे दिल में आता है। और वो मैनेजर से हंसते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि तुम मेरी बात समझ चुके हो और आज के बाद तुम मुझे सिर्फ वो चीजें बताओगे जो मुझे पसंद है, न कि वो जिन चीजों से मुझे नफरत है। और इसी के साथ वो पूछता है, आखिर मारिया कहाँ पर है? वो मुझे सुबह से नजर नहीं आई है। और हम देते कि वो मैनेजर जो काफी ज्यादा घबराया हुआ था वो बोलता है, सर मैम मारिया ने अपने आप को एक बार फिर से हीलिंग रूम के अंदर कैद कर दिया है। ये सुनकर चेयरमैन बोलता है, अब तुम ये मत बोलना कि वो एक बार फिर से अपने आप को टॉर्चर कर रही है। जिसके बाद हमें मारिया का सीन दिखाया जाता है जो कि असलियत में ग्लोरी गिल्ड की एक बहुत ही ज्यादा खास मेंबर है, क्योंकि इसके पास डिवाइन पावर्स हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की अपने आप को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है और उसके हाथों से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और इसी के साथ वो लड़की काफी ज्यादा रो रही होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर चेयरमैन आ जाता है और वो बोलता है, आखिर तुम कब तक अपने आप को इसी तरह टॉर्चर करती रहोगी? हमने लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी और हमसे जितना हो सका हमने उतने लोगों की जान बचाई। और इसी के साथ हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है। इस लड़की का नाम मारिया है जो कि एक एस रैंक हीरो है और इसके पास स्पेशल डिवाइन पावर्स हैं और इसकी पावर्स इतनी ज्यादा स्पेशल है कि ये अपनी बॉडी को अगर नुकसान भी पहुंचाती है और चाहे ये अपनी बॉडी को हील करना चाहती है या नहीं, लेकिन इसकी बॉडी खुद ब खुद हील हो जाती है। और हम देखते वो लड़की इस वक्त काफी ज्यादा रो रही होती है और वो बोलती है, हमने लोगों को बचाने में अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन अगर हम थोड़ी सी और कोशिश करते तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम और भी ज्यादा लोगों की जान बचा सकते थे? और इतनी ज्यादा लोगों की जान नहीं जाती। और इसी के साथ वो लड़की और भी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है और ये देखकर वो चेयरमैन उस लड़की से बोलता है, नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ ही नहीं। शायद अगर मैं थोड़ा और पावरफुल होता तो मैं लोगों को बचा सकता था। और इसी के साथ हम देखते कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, जिसे देखकर मारिया बोलती है, चेयरमैन प्लीज आप मत रोइए, आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छे पर्सन हो और मैं जानती हूँ आपने लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की होगी। लेकिन हम देखते हैं वो चेयरमैन वहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिंग कर रहा होता है और वो बोलता है, नहीं ये सब मेरी ही गलती है। लेकिन उसी के साथ हमें उसका इविल फेस दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे इसकी जरूरत है। जब तक ये मेरी ग्लोरी गिल्ड के लिए काम कर रही है मैं इसे कुछ भी नहीं होने दे सकता, क्योंकि ये जब तक हमारी ग्लोरी गिल्ड के साथ है, हमारी ग्लोरी गिल्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ वो चेयरमैन हंसते हुए मारिया से बोलता है, मारिया तुम भी जानती हो बहुत जल्द हंटर एग्जामिनेशन होने वाला है और मुझे लगता है तुम्हें उस हंटर एग्जामिनेशन में चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर्स को रिक्रूट करेंगे, क्योंकि आगे होने वाली हमारी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट्स में वो हंटर्स हमारी और भी ज्यादा हेल्प कर सके। तो ये सुनकर मारिया भी इस चीज के लिए मान जाती है। और दोस्तों इसी के साथ हमें हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने एक हाथ के साथ पुशअप लगा रहा होता है और इसी के साथ उसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा मसल्स बन चुके होते हैं। और इसी के साथ डॉक्टर जिन हेजिन से पूछते हैं, हे हेजिन तुमने बताया कि तुम एक हंटर बनना चाहते हो, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि आखिर तुम अपने लिए किस प्रोफेशन को चूज करने वाले हो। तो ये सुनकर हेजिन बोलता है, असलियत में मैं एक हीलर बनना चाहता हूँ और हीलर बनने के बाद मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतने ज्यादा लोगों को सेव कर पाऊंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आज फाइनली हेजिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हेजिन यहाँ से जाने वाला है। तो हेजिन डॉक्टर जिन से बोलता है, आप हमेशा ही वो खाना खाते हो जिससे आपका वेट और भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो प्लीज आप वो खाना खाइएगा जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके साथ गुजारा हुआ वक्त मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। ये सुनकर डॉक्टर जिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, तुम यहाँ से अकेले नहीं जाने वाले, क्योंकि ब्लैकी भी तुम्हारे साथ जा रहा है, क्योंकि ब्लैकी भी इस जगह से काफी ज्यादा बोर हो गया है। जिसके बाद डॉक्टर जिन ब्लैकी से बोलता है, तुम मेरे बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंड हो और मैं चाहता हूँ कि जब तुम हेजिन के साथ रहो तो तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। और ये सुनकर ब्लैकी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें हेजिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हों हेजिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो उसे डांटते हुए बोल रही होती है, अगर तुम सिर्फ एक छोटा सा लेटर छोड़कर कैसे जा सकते हो, क्या तुम जानते नहीं हो मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र हो रही थी। और हेजिन चिल्लाकर बोल रहा होता है, सिस्टर प्लीज मेरे गले को छोड़ दीजिए, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और इसी के साथ हेजिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेजिन जिन्हों के सामने बैठा हुआ होता है और उसे सब कुछ बता रहा होता है कि कैसे उसे किरिल मिली और उसने उसे उसकी पावर्स के बारे में बताया। और उसके बाद वो एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर जिन से मिला और वहाँ पर उसने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है। और ये सुनकर जिन्वा बोल रही होती है, तुम सच में बहुत बड़े इडियट हो, आखिर तुम किसी भी पर्सन के ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हो, और आखिर ये कैसा नाम है किरिल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लड़की एक अच्छी पर्सन है? तो हेजिन उससे बोलता है, सिस्टर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सच में एक काफी ज्यादा अच्छी पर्सन है और उसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है। जिसके बाद जिन्वा हेजिन से बोलती है, अच्छा तो मुझे ये बताओ क्या तुम वाकई हंटर बनना चाहते हो? और हम देखते कि हेजिन के सामने
हंटर एप्लीकेशन फॉर्म रखा हुआ होता है और हेजिन बोलता है सिस्टर हाँ मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ और मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी सिस्टर बोलती है ठीक है तुम हंटर बन सकते हो। ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है सिस्टर क्या सच में मैं हंटर बन सकता हूँ। ये सुनकर जिन्वा बोलती है हाँ तुम जो चाहो वो कर सकते हो क्योंकि अब तुम कोई बच्चे नहीं रहे और तुम्हारे भी काफी ज्यादा सपने होंगे जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो, तो तुम आज से जो भी चाहो वो कर सकते हो क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि आगे चलकर तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर बनोगे। और ये सुनकर हेजिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ हेजिन अपनी सिस्टर को बताता है सिस्टर मैं तुम्हें एक चीज तो बताना भूल ही गया, हंटर एग्जामिनेशन फीस $5 मिलियन है तो मुझे इसके लिए $5 मिलियन कलेक्ट करने होंगे। और ये सुनकर जिन्वा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है क्या आखिर तुम इतने ज्यादा पैसे कहाँ से हासिल करोगे, क्या तुम अपने ऑर्गन्स बेचने वाले हो। और ये सुनकर हेजिन बोल रहा होता है अरे सिस्टर आखिर ये आप क्या कह रही हो, मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करने वाला। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन एक बहुत ही बड़े पोर्टल के बाहर आया हुआ होता है और हमें पता चलता है ये पोर्टल असलियत में एक पॉइजन डंजन का है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर जाते हुए हेजिन सोच रहा होता है अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे मॉन्स्टर्स को हंट करना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हेजिन सोच रहा होता है ये डंजन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसकी हवा में भी मुझे पॉइजन महसूस हो रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी नॉर्मल हंटर नहीं आ सकता और सिर्फ पॉइजनर्स ही यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मैं भी एक पॉइजनर हूँ। और उसी वक्त हेजिन को वहाँ पर कुछ महसूस होता है जिसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होता है और जब हेजिन उसकी तरफ देखता है हेजिन उसके लेवल को देख पा रहा है और हमें इस मॉन्स्टर के लेवल को बताया जाता है जिसमें उसका फिजिकल लेवल ई है और उसका अदर लेवल डी है। और दोस्तों इस मानवा में हमें हर पर्सन की 2 लेवल्स को बताया जाता है जिसमें एक लेवल उस पर्सन की फिजिकल पावर के बारे में होता है और एक लेवल उस पर्सन की एबिलिटीज के बारे में होता है। और इसी के साथ हम हेजिन को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मैं इतना ज्यादा नर्वस क्यों हूँ और आखिर मेरी बॉडी इतनी ज्यादा कांप क्यों रही है। और इसी के साथ वो अपने हाथ को पकड़ लेता है और वो सोच रहा होता है मैं इन मॉन्स्टर्स से पहले भी फाइट कर चुका हूँ तो आखिर फिर से मुझे वो एहसास क्यों हो रहा है। अगर मुझे पावरफुल बनना है तो मुझे ऐसे मॉन्स्टर्स को तो मारना ही होगा वरना फिर से कोई मॉन्स्टर मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। और हेजिन यहाँ पर अपनी सिस्टर के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे उसकी सिस्टर ने उसकी जान बचाने की कोशिश की और इस चीज में उसकी बहन की डेथ भी हो सकती थी। लेकिन हेजिन अपनी बॉडी को नॉर्मल नहीं कर पा रहा होता। लेकिन उसी वक्त उसे किसी की आवाज आती है जो कि ब्लैकी की होती है और ब्लैकी को देखकर हेजिन एक बार फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो बोलता है मुझे माफ करना, शायद मैं कुछ ज्यादा ही घबरा गया था लेकिन क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो इस वजह से अब मुझे डर नहीं लग रहा है। और ये सुनकर ब्लैकी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अब 2 मॉन्स्टर्स और आ गए होते हैं और हेजिन सोच रहा होता है शायद ये यहाँ पर इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि इन्हें यहाँ पर एक इंसान की स्मेल आ रही है। और हेजिन सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर एक वेपन की जरूरत है और शायद अब उस चीज को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन वहाँ पर उसी टेक्नोलॉजी वाले बॉक्स को निकाल लेता है जो कि डॉक्टर जिन ने उसे दिया था। और इसी के साथ हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन डॉक्टर जिन से पूछ रहा था आखिर इस चीज को इस्तेमाल कैसे करना है। तो डॉक्टर जिन ने उसे बताया था कि एक बहुत ही ज्यादा खास वेपन है जिसे मैंने तैयार किया है और जब भी तुम्हें इसे इस्तेमाल करना हो तुम्हें बस अपने दिमाग में इसे सोचना है और ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन इस वेपन को एक्टिवेट करने के बारे में सोचता है और इसी के साथ ये वेपन एक्टिवेट हो जाता है जिसके बाद उस वेपन की शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डैगर में चेंज हो जाता है। और इस वेपन को देखकर हेजिन सोच रहा होता है वाओ ये वेपन तो सच में काफी ज्यादा कूल है और इसे तो देखने से ही लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा शार्प है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से हेजिन को बताया जाता है आपका जो वेपन है इसका नाम हेक्सा है। तो ये सुनकर हेजिन बोलता है हे हेक्सा मुझे लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक करने का टाइम आ गया है। जिसके बाद हमें उसी लिजार्ड मॉन्स्टर को दिखाया जाता है लेकिन उसी वक्त हमें एक स्लैश को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये स्लैश हेजिन ने ही लगाई है। और हम देखते हैं कि एक ही स्लैश में हेजिन उस लिजार्ड मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में कट कर देता है। जिसके बाद हेजिन एक और स्लैश लगाता है और वो एक ही स्लैश में काफी ज्यादा लिजार्ड मॉन्स्टर्स को मार डालता है और इस स्लैश से आसपास के दरख्त भी कट जाते हैं। और अपने डैगर की ऐसी पावर को देखकर हेजिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोच रहा होता है ये वेपन तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, मैंने आज तक कभी भी इतने खतरनाक वेपन के बारे में नहीं सुना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेजिन उन मॉन्स्टर्स के पास आ जाता है और वो उनकी बॉडी के अंदर से ब्लैक ईथर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है जिसकी वजह
सिस्टम की तरफ से काफी ज्यादा नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं और हेजिन को बताया जा रहा होता है कि आपकी ब्लैक ईथर इंक्रीज हो गई है। और ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हेजिन सोच रहा होता है ये डंजन तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरी सोच से भी ज्यादा ईथर मिल रहा है। जिसके बाद वो एक और मॉन्स्टर को देखता है और वो बोलता है, हे मॉन्स्टर, आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? और इसी के साथ हेजिन काफी ज्यादा हंसते हुए फौरन से उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है और वो उस मॉन्स्टर को भी मार डालता है और उसकी ब्लैक ईथर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद हेजिन अपने इस वेपन के बारे में सोच रहा होता है और वह हमें बता रहा होता है ये वेपन सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और मेरी एक ही अटैक के साथ चाहे कितना भी पावरफुल मॉन्स्टर क्यों ना हो, लेकिन वो वहीं पर मारा जाता है। और हम देखते हैं कि हेजिन ने वहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है और इन सभी मॉन्स्टर्स को हेजिन ने एक ही अटैक में मारा होता है। लेकिन हेजिन एक चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो हमें बताता है यहाँ पर एक मॉन्स्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है और जब मैंने इसकी बॉडी के ऊपर अटैक किया था तो इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक छोटी सी खरोच ही आई थी, लेकिन कुछ देर बाद ये मॉन्स्टर खुद ही मारा गया। इसका साफ मतलब यही है कि ये डैगर मेरे पॉइजन को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से अगर मैं इस वेपन को एक पॉइजन डैगर बुलाऊं तो ये भी गलत नहीं होगा। और इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है ये वेपन तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर देखा जाए तो इस वेपन की वजह से मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर मैं किसी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता हूँ चाहे वो मुझसे पावरफुल क्यों नहीं है, लेकिन अगर मैं उसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच लगा देता हूँ तो वो मेरे पॉइजन की वजह से वैसे ही मारा जाएगा और मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। और इस चीज की वजह से हेजिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हेजिन अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और हमें हेजिन की स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जिसमें उसका फिजिकल लेवल E है और उसका जो हीलिंग लेवल है उसकी रैंक S है। और ये देखकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा हीलिंग लेवल असलियत में S है। और इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है क्योंकि मैं तो एक हीलर ही बनने की सोच रहा था और इसका साफ मतलब तो यही है कि मैं एक S रैंक हीलर हूँ। लेकिन उसी के साथ हेजिन सोचता है लेकिन आखिर जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो अभी तक मुझे क्यों नहीं मिली। और हमें पता चलता है कि असलियत में हेजिन यहाँ पर एक फ्लावर के लिए आया है जो कि काफी ज्यादा स्पेशल होता है और उस फ्लावर की प्राइस मिलियंस में होती है। लेकिन उसी वक्त हेजिन को किसी पावरफुल चीज का ऑरा महसूस होता है जिसे महसूस करके हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो जंगल की तरफ देखता है जहाँ पर उसे एक पावरफुल मॉन्स्टर का एहसास हो रहा था और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उस जंगल से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हेजिन की तरफ ही आ रहा होता है और हेजिन के माइंड में बताया जा रहा होता है कि इस मॉन्स्टर का लेवल C है और इसकी एबिलिटीज का लेवल B है। और इसी के साथ हेजिन को वार्निंग दी जाती है कि ये मॉन्स्टर आपसे काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस मॉन्स्टर ने आपको नोटिस कर लिया है और अब ये आपके ऊपर अटैक करने के लिए ही आ रहा है। और इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है मेरी रैंक अभी सिर्फ और सिर्फ E है और इस मॉन्स्टर का लेवल C है। इसका साफ मतलब तो यही है कि इसकी स्ट्रेंथ मुझसे कई गुना ज्यादा है और अगर मैं इस मॉन्स्टर से फाइट करता हूँ तो मेरी मौत पक्की है, तो मेरा इससे जीतने का कोई भी चांस नहीं है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर हेजिन के पास आ चुका होता है और इस मॉन्स्टर को देखकर ब्लैकी भी काफी ज्यादा घबराया हुआ था, तो हेजिन ब्लैकी को अपने कपड़ों में छुपने का बोल देता है। और इसी के साथ हेजिन सोचता है चाहे कुछ भी हो मुझे इस मॉन्स्टर के ऊपर फोकस करना होगा। अगर मैं इस मॉन्स्टर की मूवमेंट्स को नोटिस कर लेता हूँ तो चांस है कि मैं इससे मार सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है और ये देखकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन उसी वक्त वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ हेजिन के पीछे आ जाता है और वो हेजिन के ऊपर अपने पंजे के साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से हेजिन का हाथ काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। और ये देखकर हेजिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोच रहा होता है मुझे तो लगा था कि मैं इसकी मूवमेंट्स को नोटिस कर सकता हूँ, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा तेज हैं जिन्हें मैं नोटिस भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ हेजिन सोचता है क्या इसका मतलब ये है कि मेरी यहाँ पर डेथ होने वाली है और मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और ये सोचकर हेजिन काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, लेकिन उसी के साथ उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और हेजिन सोच रहा होता है मेरा लेवल इससे काफी ज्यादा कम है, क्या सच में अब मैं इसके हाथों से मारा जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ हेजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है पहाड़ में गया लेवल, मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए मुझे इस मॉन्स्टर को मारना होगा। और हेजिन को ऐसी हालत में देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और ये देखकर हेजिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन वो सोचता है ये मॉन्स्टर मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर मैं इसी तरह गुस्सा करता रहा तो मैं कभी भी इसे मार नहीं पाऊंगा और यही मुझे मार डालेगा, इसलिए मुझे इसे ठंडे दिमाग से हैंडल करना होगा और मुझे बस इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए और जैसे ही वो मौका मुझे मिलेगा मैं इस मॉन्स्टर को वहीं पर मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि हेजिन हंसता हुआ उस मॉन्स्टर से बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करने वाले क्या। और हेजिन उसे अपनी तरफ बुलाता है और ये देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ हेजिन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन हेजिन कुछ रिएक्ट कर पाता
उससे पहले ही वो मॉन्स्टर उसके पास पहुंच जाता है और वो उसके लेफ्ट हैंड के ऊपर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका पॉइजन हेजिन की बॉडी के अंदर चला जाता है। लेकिन इसी के साथ हेजिन ने अपनी हीलिंग एबिलिटीज को एक्टिवेट कर दिया होता है और हेजिन सोच रहा होता है इस मॉन्स्टर की एबिलिटीज का रैंक बी है जबकि मेरा रैंक एस है। इसका साफ मतलब ये है कि इसके पॉइजन को मैं बहुत ही आसानी से डिटॉक्सिफाई कर सकता हूँ और मैं अपनी बॉडी को भी बहुत ही आराम से हील कर सकता हूँ। और इसी वक्त हेजिन अपने डैगर के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही इजीली इस अटैक को डॉज कर लेता है और वो पीछे हो जाता है। और हम देखते हैं कि इसी के साथ हेजिन ने अपनी हीलिंग एबिलिटीज को अपनी पूरी बॉडी के ऊपर एक्टिवेट कर दिया होता है और हेजिन अपनी पूरी बॉडी को मुकम्मल तौर पर हील कर लेता है। और इसी के साथ हेजिन हंसते हुए बोलता है, मुझे लगता है अब तुमसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है और सच बताऊं तो अब तो मैं भी जानना चाहता हूं कि हम दोनों में से किसका पॉइजन ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि हेजिन और वो मॉन्स्टर दोनों ही एक बार फिर से आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अब भी सिर्फ हेजिन को ही चोट लग रही होती है और वो मॉन्स्टर बिल्कुल ठीक होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स करते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा है और उसने हेजिन की बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कट्स लगा दिए हैं। लेकिन इसी वक्त हेजिन अपनी बॉडी को एक बार फिर से मुकम्मल तौर पर हील कर लेता है और अब तो हेजिन को बार बार हीलिंग एबिलिटीज को यूज करते हुए देखकर उस मॉन्स्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है, मुझे इस मॉन्स्टर से फाइटिंग करते हुए 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं अभी तक इस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्क्रैच तक भी नहीं लगा पाया हूँ। और इसी के साथ हम देखते कि वो मॉन्स्टर हेजिन के ऊपर एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से हेजिन दूर जाकर एक दरख्त में लगता है और इससे हेजिन को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा होता है। और हेजिन सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मॉन्स्टर को भी मुझसे फाइट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये जानता है कि मैं इससे काफी ज्यादा वीक हूँ, लेकिन मैं अभी तक अपनी हीलिंग एबिलिटीज की वजह से बचा हुआ हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन एक बार फिर से उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और हेजिन बोलता है, आखिर तुमसे रिलैक्स करने के लिए किसने बोला है। और हेजिन उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बार फिर से अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही इजीली इस अटैक को डॉज कर लेता है और इसी वक्त हेजिन की बॉडी से भी काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन हेजिन एक बार फिर से अपनी बॉडी को हील कर लेता है। और वो मॉन्स्टर एक बार फिर से हेजिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और अब वो हेजिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर रहा होता है और हेजिन को बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं दे रहा होता। और ये देखकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है, मुझे लगता है इस मॉन्स्टर ने ठान लिया है कि अब ये मुझे मार कर ही छोड़ेगा और ये मुझे हील होने का भी टाइम नहीं देगा। और इसी के साथ हेजिन सोचता है, क्या मुझे फिर से अपनी उसी खतरनाक पावर को यूज करना चाहिए। लेकिन उसी वक्त हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर डॉक्टर जीन बोल रहा होता है, नहीं, तुम दोबारा कभी भी अपनी इस खतरनाक पावर को यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पावर नहीं है और ये एबिलिटी बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, लेकिन ये इसी के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब तक तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते तुम कभी भी अपनी इस पावर को यूज नहीं करोगे। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम की तरफ से हेजिन को नोटिफिकेशन आता है और उससे बताया जाता है, आप अपने से स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी ईथर की पावर को चेंज कर दिया गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन की बॉडी के अंदर से भी काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि हेजिन की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा चोटें लगी हुई होती हैं। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, जिसकी वजह से आपके फिजिकल लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है। और इसी के साथ हेजिन के फिजिकल लेवल को ई रैंक से डी पर प्रोमोट कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि इसी के साथ हेजिन की बॉडी खुद ब खुद हील हो जाती है और ये देख के हेजिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ वो हंसते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है, तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से मेरा लेवल इंक्रीज हो गया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेजिन अपनी पावर को अपने डैगर के ऊपर फोकस कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मेरा लेवल अप हो चुका है, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, लेकिन मैं अब भी इस मॉन्स्टर से एक लेवल कम हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ इसके आसपास भी नहीं है। लेकिन इस बारे में इस मॉन्स्टर को पता नहीं है कि मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से मेरे पास एक एडवांटेज है। और हेजिन सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बार मुझे एक ही अटैक में इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। और इसी के साथ हेजिन अपनी एनर्जी को अपने पैरों के ऊपर फोकस कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे बस इसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक से अटैक करना है और एक ही स्ट्राइक में इस मॉन्स्टर को मार डालना है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन बहुत ही तेजी के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और हेजिन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो मॉन्स्टर हेजिन को देख भी नहीं पाता और हेजिन बहुत ही तेजी से उसके पास पहुंच जाता है। और हेजिन उस मॉन्स्टर से बोलता है, मुझे माफ करना, शायद तुम्हें रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। और इसी के साथ हेजिन अपने डैगर के साथ एक स्लैश लगाता है और हमें दिखाया जाता है कि हेजिन ने अपने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर के सर को अलग कर दिया होता है। और इसी के साथ हेजिन की बॉडी के ऊपर से उसके कपड़े भी फट जाते हैं और हमें हेजिन की एक काफी ज्यादा कूल लुक दिखाई